तो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है टू जेड स्टडीज़ में। और आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, जबकि ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के बारे में काफ़ी सारा चीज़ जान चुके हैं, त्रिभुज का प्रकार जान चुके हैं, कौन सा त्रिभुज क्या कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज किस किस टाइप के बनते हैं, कोण के आधार पर बनता है, भुजा के आधार पर बनता है, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हम लोग कहाँ तक, क्षेत्रफल तक आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को मिस करे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, हमारे क्षेत्रफल से और कुछ क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि ये जो फार्मूला, 3 फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 फार्मूला जो है वो 3 फार्मूला कहाँ कहाँ किस किस क्वेश्चन के समय हम लोग यूज करेंगे, उसके बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के देखिए। जब आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर कभी भी हमें दिया हुआ है तीनों त्रिभुज के तीनों साइड, बात समझ में आना चाहिए, तीनों त्रिभुज के तीनों साइड दिया हुआ है, यानी कोई त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज दिया हुआ है जिसका तीनों साइड दिया हुआ हो, यानी तीनों भुजा दिया हुआ हो। मान लीजिए कि ये 15 दिया हुआ है, ये 14 दिया हुआ है, वो 13 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। जब इस टाइप के हमारे पास कोई सवाल आए तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास हीरोज फार्मूला जो है उसको यूज करेंगे। हीरोज फार्मूला कौन सा है, रूट अंडर रूट क्या हो जाएगा, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। अब ये बी सी ए क्या है और s क्या है। s किसको हम लोग बोलते हैं, s क्या करेंगे, जितना भी भुजा है ना, इस भुजा को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा s निकल जाएगा। और ये भी c जो है वो एक एक भुजा का मान है। ठीक है, तो ये हीरोज फार्मूला को क्या करेंगे, इस टाइम में हम लोग पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम लोग इस टाइम में पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है 15, 14 और 13, तो सबसे पहले s इक्वल टू निकालेंगे 15 प्लस 14 प्लस 13 डिवाइड बाय 2। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 7 7 5 12 का 2 हर से लिए 4, 42 बटे 2, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 21, यानी s इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। ठीक है, अब s इक्वल टू जब 21 हो गया, अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग फॉर्मूलास में पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो कैसे होगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 इंटू 21 माइनस 15। ठीक है, 21 माइनस 14, अब क्या हो जाएगा 21 माइनस 13। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, 21, ये कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में रहेगा, 21 गुना ये कितना हो जाएगा 7 5 12, यानी ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो जाएगा 6 7 8। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जब हम लोग इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 गुना 3 गुना 2 गुना 3, इसको 7 के साथ लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो इसको जोड़ा बना लेंगे, 1 2 का 1 निकल जाएगा 7, 3 3 का निकल जाएगा 3, 2 2 का निकल जाएगा 2, और ये 2 का निकल जाएगा 2। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, 21 और चौके कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो आंसर निकलेगा ना, वो कितना निकलेगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हम लोग जब भी हमारे पास 3 साइड दिया रहेगा किसी त्रिभुज का, तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है हीरोज फार्मूला। ठीक है, अब क्या करते हैं कि और भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जब हमें 3 साइड मिल जाएगा तो हम लोग हीरोज फार्मूला यूज करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा भी है, आसान भी है। ठीक है, अब करेंगे क्या, नेक्स्ट एक क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालें। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका तीनों भुजा बराबर हो, उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं।
अब देखिए समबाहु त्रिभुज के लिए एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है। अब लेकिन अगर हम लोग इसको हीरोज फॉर्मूला, इसमें क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर यही दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस त्रिभुज में भी हमें क्या कर गया, तीनों जो साइड है उसको पता चल गया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बोल रहे हैं और एक का दिया हुआ है 4, इसका मतलब ये तीनों त्रिभुज, ये तीनों साइड जो है हमें पता चल गया, तीनों भुजा का माप पता चल गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला में भी हम लोग डाल सकते हैं। हीरोज फॉर्मूला में क्या बोलता है कि एस अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, क्योंकि भुजा का करेंगे, और एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 4 12 12 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब कितना हो गया 6, यानी एस इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 6 आ गया। एस इक्वल टू जब 6 आ गया, 6 इसमें क्या करेंगे 6 माइनस 4, इसमें भी क्या करेंगे 6 माइनस 4 और इसमें भी क्या करेंगे 6 माइनस 4। अब ये क्या करेंगे हम लोग को, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये कितना बन जाएगा 2 और ये कितना बन जाएगा 2 और ये कितना बन जाएगा 2। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रूट अंडर रूट के अंदर 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसको क्या कर दिए 3 गुना 2 लिख दिए और तीनों को तीनों, और इनमें से क्या क्या निकलेगा 1 2 3 4 निकल जाएगा। इसका मतलब अंडर रूट के सॉरी ये 2 और 2 यानी 2 गुना 2 यानी 4 हो गया, यानी 4 रूट 3 ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर 4 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसको इस फॉर्मूला में ना पुट करके अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करें, क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे, इसका एक फॉर्मूला लिखे थे, किसका, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला। अगर हम लोग समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला क्या है वो देखना है। समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला जो है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3 डिवाइड बाय 4 और भुजा का स्क्वायर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप उसमें याद नहीं रखेंगे तो हम लोग इसको हीरोज फार्मूला से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हीरोज फार्मूला कब लगाएंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हीरोज फार्मूला तभी लगाएंगे जब त्रिभुज के तीनों भुजा दिया हुआ है, तीनों भुजा हमें पता है, तब हम लोग क्या करेंगे, हीरोज फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो हीरोज फार्मूला लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे क्या हुआ, ये फार्मूलाज है, फार्मूलाज में भी अगर पुट करेंगे ना तो हमारा आंसर 4√3 आएगा। कैसे आएगा हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, √3 के बदले √3 लिख दिए, 4 को 4 लिख दिए, और ये भुजा स्क्वायर है ना, भुजा स्क्वायर का मतलब होता है 4 गुना 4, यही तो होगा। भुजा इसमें कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो ये 4 कट गया, यानी बचा क्या 4√3 का सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आंसर और ये आंसर, ये दोनों आंसर सेम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे त्रिभुज का तीनों भुजा दिया रहेगा ना, तो हम लोग चाहे इसमें, ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसमें हम लोग पुट करके आंसर इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों बात क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि इस टाइप के आसान तरीके से हम लोग कोई टेक्निकल यूज़ नहीं करते हैं, भाषा आसान तरीके का जो भाषा यूज करते हैं, और आसान तरीके का भाषा के साथ हम लोग करके पढ़ते हैं और सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये एक समकोणी त्रिभुज दिया हुआ है जिसका ऊंचाई दिया हुआ है और उसका आधार दिया हुआ है। तो समकोणी त्रिभुज कैसा है, समकोणी त्रिभुज सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि समकोणी त्रिभुज क्या है, जिसका ये कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ये समकोणी त्रिभुज, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यानी ये वाला चीज 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। देखिए इस सवाल को भी हम लोग क्या करेंगे, 2 तरीके से निकाल सकते हैं। 2 तरीके कौन कौन सा है, एक तो हीरोज फार्मूलाज में है, और एक स्पेशल फार्मूला है जहां पर ऊंचाई दिया हुआ है, यानी लंब जहां पर दिया हुआ है उसके लिए भी एक फार्मूला है, ठीक है। तो लंब वाला फार्मूला सबसे पहले देखिए, हीरोज फार्मूला में इसको निकालने के लिए हमें 3 साइड का जरूरत है। तो जब हम लोग समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ना, तो तीनों दो साइड अगर दिया होता है, 2 भुजा दिया होता है, तो तीसरा भुजा भी हम लोग निकाल सकते हैं। कहाँ से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस नियम के हिसाब से। पाइथागोरस नियम क्या बोलता है, पाइथागोरस नियम में बोलता है हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका तीनों भुजा को निकाल सकते हैं जब हमें यहां पर दिया हुआ है समकोण त्रिभुज,
ठीक है, तो एक ये कैसे निकलेगा, देखिए इसको क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, यानी हमारा इसको देना हो जाए कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी 25, और ये कर्ण का स्क्वायर जब दिया हुआ है यानी कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √25 यानी हो जाएगा 5, यानी हमारे पास कर्ण क्या दिया जाएगा, इसमें हो जाएगा 5। कैसे निकलेगा, ये पाइथागोरस नियम के हिसाब से। ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला के हिसाब से हमारे पास क्या होगा, जब भी हमारे पास समकोण त्रिभुज दिया होता होगा, समकोण त्रिभुज, तब क्या हो जाएगा, तब 2 साइड अगर दिया हुआ है, तीसरा साइड हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और किसके हिसाब से निकालेंगे, पाइथागोरस नियम के हिसाब से। पाइथागोरस नियम जो बोलता है वो क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, ठीक है, एच का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ हाइट का और प्लस किसका, आधार का, ठीक है, ऊंचाई का और क्या है आधार का स्क्वायर के बराबर होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूलाज है। इस फॉर्मूलाज को भी आप क्या कीजिए, अपने नोट्स बुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपके पास काफ़ी सारा क्वेश्चन है जिसके अंदर ये फॉर्मूलाज यूज होता है। ठीक है, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 8 8 और 4 कितना हो गया 8 4 12, 12 के साथ 2 को भाग 6, यानी कितना हो जाएगा 6 6 - 5 6 - 4 और क्या हो जाएगा 6 - 3। अब इसके हिसाब से अगर करेंगे हम लोग √6 हो जाएगा, इधर इस पेन से √6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर क्या 2 हो जाएगा, इधर क्या होगा 3 होगा। अब ये कितना हो जाएगा, 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं, फिर 2 × 3 लिख सकते हैं, यानी यहाँ से 3 निकलेगा, इससे 3 निकल जाएगा और ये दोनों से 2 निकलेगा, यानी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर इसको ना करके हम लोग, अगर हमारा जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के जो फॉर्मूलाज है वो क्या है 1/2 इंटू क्या है आधार गुना ऊंचाई, या तो इसको लंब भी बोल सकते हैं, लंब, ठीक है, इसको लंब भी बोल सकते हैं। अब क्या हुआ 1/2 आधार कितना दिया हुआ है, इसको 4 दिया हुआ है, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है, लंब किसी को कहेंगे जब ये 90 डिग्री का कोण जहाँ से बनेगा इसी को लंब कहा जाता है, यानी परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, यानी 2 तिया कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अगर इस फॉर्मूला को भी यूज़ करेंगे ना तो आपको भी वही आंसर आएगा जो हीरोज फॉर्मूला में आया था। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि हमें क्लियर करना है, हर चीज़ को क्लियरिटी के साथ हमें देखना है, साफ साफ नज़र आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है इसके अंदर और क्या चीज़ निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यानी हम लोग ये वाला फॉर्मूलाज भी हम लोग इसके अंदर क्या किए, यूज कर लिए। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज दिया था, समकोणी त्रिभुज। देखिए हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्योंकि सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये समकोणी त्रिभुज का हुआ, यानी ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर लिए। ठीक है, हम लोग कितना किए, तीनों फॉर्मूलाज हम लोग यूज कर लिए। ठीक है, तीनों फॉर्मूलाज हम आपके सामने रख दिया और क्या कर दिया, हम लोग सारे क्वेश्चन को ये आसानी से कर लिए। आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है, इसमें एक चित्र दिया हुआ है, चित्र में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें, यानी एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र का क्या होगा क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ये आपके सामने आ सकते हैं, आता भी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करें, कौन सा इसके अंदर फॉर्मूलाज लगाएंगे वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर आप देखेंगे 3 दिया हुआ है, कौन सा 1 2 और 3 साइड का मान दिया हुआ है, तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज होंगे। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, इसके अंदर ना हीरोज फॉर्मूला डाल देते हैं। हीरोज फार्मूला क्यों डालते हैं बाबा, हीरोज फार्मूला इसमें नहीं डलेगा, क्यों, क्योंकि ये बी का देखिए 3 त्रिभुज में 3 साइड का दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, लड़का कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज होने के बाद क्या होता है गलती से उल्टा सीधा कर देते हैं और उसमें क्या होता है आंसर उनका आता नहीं है। कैसे, जैसे ये BC का दिया हुआ है, अगर इसमें ये देखेंगे ना तो ये AB का जो साइड है, ये B का मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, ये एक लंब दिया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये एक लंब दिया हुआ है, ये B का मान नहीं दिया हुआ है। अगर ये B का मान कुछ दिया होता ना तो हम लोग हीरोज फॉर्मूला इसको लगाकर हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते थे। लेकिन इसके अंदर क्या दिया हुआ है, हमें ये B का मान नहीं दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये लंब का मान, ये मैं दिया हुआ है लंब का मान। और जब हमारे पास लंब दिया रहेगा ना
ठीक है, हाइट दिया रहेगा ना, तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसको हम लोग लंब भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। हम लोग हीरोज फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हीरोज फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब हमारे तीनों साइड, त्रिभुज के तीनों साइड दिया रहेगा, तभी हम लोग क्या करेंगे? हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है। ठीक है ना? तो अब बात ये आता है कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा जो हम लोग यूज किए थे, क्योंकि उसके अंदर लंब भी दिया हुआ था। क्योंकि समकोणी त्रिभुज में क्या होता है? उसके अंदर भी लंब दिया होता है, 90 डिग्री का दिया होता है ना। तो ये लंब होता है जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। इस समय क्या करते हैं हम लोग? इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। यहाँ पर भी लंब दिया हुआ है ये, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ये फॉर्मूला यूज करेंगे और 1/2 आधार क्या हो जाएगा? ये पूरा के पूरा आधार जाएगा। आधार कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुना लंब कितना हो जाएगा? इसमें 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या होगा? ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे 5 में, और ये कितना हो जाएगा? 5 या 15, यानी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर। और सुनिए एक चीज़, जब भी हमारे सामने क्षेत्रफल का बात आएगा ना, तब आंसर जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। जब भी हमारे सामने क्षेत्रफल का बात आएगा, तब हमारा आंसर क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर में ही इसका आंसर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूपी टेट 2011 में एक क्वेश्चन आया हुआ था जहां पर 2 आंसर दिया हुआ था। एक में सेंटीमीटर स्क्वायर लगा हुआ था, एक में सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगा हुआ था। तो उसमें क्या किया, कोई बच्चे क्या किए थे, उसी में जहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगा हुआ था वो उसको चेक किए थे और उनका आंसर क्या हुआ था? गलत हुआ था। मैं वो क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना आपका यूपी टेट 2011 में आया हुआ है। यूपी टेट 2011 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसके अंदर देखेंगे, देखिए ये जो आंसर दिया हुआ है ना, वो ये आंसर सेम दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मिस्टेक किया है कि इसके अंदर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। और इसमें क्या हुआ, काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए और काफ़ी सारे बच्चे क्या किए, टिक लगा कर आ गए इसमें, जो कि आंसर गलत है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूलाज होता है वो क्या होता है? √3/4 और भुजा का स्क्वायर। √3/4 और भुजा का स्क्वायर, ये है इसका फॉर्मूला। और इसके अंदर क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है। परिमाप का मतलब क्या होता है? किसी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों साइड का योग। और ये कौन सा साइड बोल रहा है? समबाहु त्रिभुज बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो भी भुजा होगा ना वो बराबर होगा। और ये कितना है? 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? 9 सेंटीमीटर का अगर 3 हिस्से में बांट करेंगे तो 3-3 सेंटीमीटर करके आएगा। ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और तीनों को जब जोड़ देंगे ना तो इसका परिमाप निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। परिमाप तो ये होता है कि तीनों साइड, सारे साइड्स का योग जो होता है, योग जो होता है, उसी को परिमाप बोलते हैं। तो ये परिमाप हो गया, यानी एक भुजा कितना निकल गया? 3। यानी इसके अंदर जब हम लोग फिट कर देंगे कितना हो जाएगा? √3/4 गुना 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। यानी 2 बार है, 3 तिया 9। यानी इसका आंसर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 9√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट नहीं है। और इसी में कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि आंसर तो सबको मिल गया, ये तो मिल गया 9√3/4, ये तो मिल गया 9√3/4, ये भी 9√3/4। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या किए, इसके अंदर जो सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, वो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही डाल दिए। ये सेंटीमीटर स्क्वायर डालना उन्होंने भूल गए, जबकि उनका आंसर क्या हो गया? गलत हो गया था। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। जब भी हमारे पास क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर में आंसर देंगे, चाहे वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो, चाहे वो मिलीमीटर स्क्वायर हो, चाहे मीटर स्क्वायर हो, चाहे किलोमीटर स्क्वायर हो, जो भी स्क्वायर होगा, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर में आएगा। लेकिन और उसके बाद एक ध्यान रखना है, जब भी आयतन का बात आएगा ना, आयतन का, तो वो क्या होता है? क्यूब हो जाता है। ठीक है, वो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे? उसको पढ़ेंगे और उसको देखेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास हम लोग लाएंगे नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।